तेरे साथ गुजारे लम्हे ही तो अब मेरे जीने का सहारा है। तेरे साथ गुजारे लम्हे ही तो अब मेरे जीने का सहारा है। तुझे क्या बताएं माँ, तुझे क्या बताएं माँ, तेरी यादों का मुझे हर हिस्सा प्यारा है, हर हिस्सा प्यारा है। यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक की फर्स्ट पोइम फोटोग्राफ। फोटोग्राफ बेटा, जैसा कि टाइटल से ही क्लियर हो रहा है कि एक तस्वीर, एक पोर्ट्रेट, एक इमेज, और वैसे भी फोटोग्राफ हमारी किसी ना किसी याद को ताजा करती हैं। ये फोटोग्राफ हम कब करवाते हैं? जब कोई घर में फंक्शन होता है, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, या किसी पिकनिक पे जाते हैं, या वेलकम पार्टी है, डिपार्चर पार्टी है, फेयरवेल पार्टी है, तो कोई ना कोई याद को ताजा करते हैं। तो ये फोटोग्राफ, ये जो पोइम बाय शर्ले टोल्सन के द्वारा लिखी गई है, ये इस कविता के माध्यम से अपनी माँ को याद कर रहे हैं, यानी अपनी माँ के प्रति ट्रिब्यूट है। जैसे तुम्हें बेटा मैंने फर्स्ट लेसन करवाया था पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह, उसमें उन्होंने वो जो लेसन था वो दादी को याद कर रहे थे, उनकी दादी नहीं थी। लेकिन इस पोइम के अंदर पोइटिस की मदर नहीं है, मदर अपनी फोटोग्राफ में देख के उसको याद करी है। तो लेट्स बिगिन। The cardboard shows me how it was when the two girls' cousin went peddling. तो बेटा एक फोटो इमेज देख रही है, या कार्डबोर्ड क्या है? फोटोग्राफ है। लेकिन फोटोग्राफ कैसी है? आजकल तो बेटा बड़ी लैमिनेटेड हाईली टेक्नोलॉजी है कि बहुत अच्छे फोटो फ्रेम्स मिल जाते हैं। लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, कार्डबोर्ड के ऊपर एक फोटो को पेस्ट कर दिया जाता था। तो लाइक समथिंग, एक पुरानी याद थी मेरी भी 25 साल पुरानी, जब मैं डीएड कर रही थी, तो ये फोटोग्राफ पेस्ट की हुई है। इसके पीछे क्या लगा हुआ बेटा? कार्डबोर्ड लगा हुआ है। ये तो मैं दिखाना चाहूंगी, ये कार्डबोर्ड है, इसको यहाँ से फिक्स किया गया, बाद में लैमिनेट मैंने करवाया था। तो ये कार्डबोर्ड जो है, इस तरह से इसको फोटोग्राफ को ही बोलते हैं। तो उसमें क्या देख रहे हैं? व्हेन टू गर्ल कजन, यानी कि अपनी माँ की फोटोग्राफ देख रही है। उसमें उसकी दो कजन, दो चचेरी बहनें थी, वो पैडलिंग कर रही थी। अब पैडलिंग क्या होती है बेटा? जैसे वॉकिंग थ्रू शैलो वाटर। अब सी बीच पर घूमने जा रही हैं, तो बहुत गहरे पानी में तो बच्चे नहीं जाते ना, थोड़ा सा पानी, उसमें जो छप छपाकर चलते हैं बच्चे, थोड़े से पानी के अंदर पैरों से चलना, उसको बोलते हैं पैडलिंग। वैसे तो पैडलिंग साइकिल चलाने को बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो है पानी के अंदर चलने को बोल रखा है। Each one holding one of my mother's hand. Each one, यानी कि दो बहनें हैं, एक ने लेफ्ट वाला हैंड पकड़ा हुआ है, एक ने राइट वाला हैंड पकड़ा हुआ है। तो ये दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, दोनों सिस्टर ने। किसकी सिस्टर ने? मदर की सिस्टर। वो कौन सी सिस्टर? कजन। एंड शी, यहाँ शी कौन है? पोइटिस की मदर है। द बिग गर्ल, यानी कि उसकी जो मदर है वो दोनों बहनों से बड़ी है, अपनी चचेरी बहनों से। सम 12 ईयर, यानी वो कितने साल की है? 12 साल की है। तो बाकी तो दोनों बहनें चचेरी हैं, वो छोटी बहनें, यानी चाचा ताऊ की लड़कियां जो भी थी। तो ये तीनों की फोटो है, दाएं और बाएं उनकी चचेरी बहनें खड़ी है, वो फोटोग्राफ को देखकर याद कर रही है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू हियर। यहाँ ऑल थ्री बेटा कौन है? पोइटिस और उसकी, सॉरी, पोइटिस की मदर और उसकी दो सिस्टर्स। वो बिल्कुल आराम से खड़ी फोटो करवा रही हैं। वो उसका चेहरे पर स्माइल है, थ्रू हियर, यानी कि चेहरे पर स्माइल है, लेकिन बाल उनके चेहरे पर आए हैं। मे बी कि वहां पर हवाएं चल रही थी। एट द अंकल विद द कैमरा, और एक अंकल के हाथ में कैमरा जो फोटो निकाल रहे थे। ए स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी माँ का चेहरा बहुत सुंदर था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, यानी तब की बात है, अभी मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। यानी कि यंग एज में फिर मतलब वो बहुत सुंदर थी, बाद में वो इतनी सुंदर शायद नहीं रही होंगी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और वो समुद्र जो अभी अपीयर हो रहा है कि उसमें कोई चेंजिंग ज्यादा नहीं आई है, अभी समुद्र वैसे का वैसा ही है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिट फीट, ये बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो उनके पैरों को धो रहा है, जो कि टेरिबली ट्रांजिट, टेरिबल होता है बेटा एक्सट्रीमली, और ट्रांजिट मतलब होता है कि जो अक्षण भंगुर, की टेम्परेरी है, जिसको परमानेंट नहीं है। यहाँ वो क्या मतलब सिंबल यूज कर रही है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो अक्षण भंगुर है, और जो नेचर होती है, जो प्रकृति है, चाहे वो सन है, मून है, माउंटेन्स हैं या सी हैं, ये परमानेंट रहते हैं। लेकिन जो मनुष्य की जिंदगी है वो टेम्परेरी रहती है। Some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot. कुछ 20-30 सालों के बाद उसकी माँ उस फोटो को देखकर हंसा करती थी, क्योंकि बेटा बचपन की फोटो होती है, हम बचपन में और
20-30 सालों के बाद काफी चेंजिंग आ जाती है लाइफ में, चेहरे में भी चेंजिंग आ जाती है। तो अपने बचपन को देखकर वो हंसा करती थी और क्या कहती थी, सी देखो बैटी एंड डोली। अब बैटी एंड डोली कौन है बेटा, ये उसकी कजन सिस्टर के नाम है। क्वेश्चन में भी आया था कि सिस्टर के नाम क्या थे, बैटी एंड डोली। शी से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड, यहाँ हाउ दे मतलब उनके पेरेंट्स की बात कर रही होगी मे बी, कि ड्रेस्ड फॉर द बीच, कि इन्होंने किस तरह से कपड़े पहने हुए हैं, या हमारे पेरेंट्स ने इनको किस तरह के कपड़े पहनाए गए थे। यानी कि कुल मिला के पुराने जमाने के जो कॉस्ट्यूम थे और आज के मॉडर्न टाइम में काफी अंतर आ जाता है ना, तो उन कपड़ों को देखकर वो मतलब कमेंट किया करती थी। द सी हॉलीडेज वाज हर पास्ट, अब ये बात कौन कर रहा है, पोएटिस कर रही है। द सी हॉलीडे यानी कि जो छुट्टियां मनाने के लिए वो सी बीच पर जाया करती थी मेरी माँ, ये उसका पास्ट था, क्योंकि माँ पुरानी बातें याद करके बता रही है ना अपनी बेटी को। एंड माइन इज हर लाफ्टर, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, माइन इज हर लाफ्टर। माइन मतलब मेरे लिए उसकी हंसी है वो पास्ट है। क्यों पास्ट है बेटा, उसकी मदर अब नहीं है, और उसकी मदर के लिए क्या पास्ट है कि वो सी बीच पे जाना, बड़ी मुद्दत हो गई, अब तो गृहस्थी में आ गई परिवार के अंदर, तो वो दोबारा वो चीज नहीं देख पाती। और मेरे लिए वो पास्ट क्या है, उसका हंसी, क्योंकि अब हंसता हुआ चेहरा उसको कभी नजर नहीं आता। बोथ राइड विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बोथ यहाँ बोथ कौन है, दोनों, मदर और पोएटिस दोनों। राई होता है बेटा डिस्गस्टेड या डिसअपॉइंटमेंट, बड़े निराश हैं, किससे, विद द लेबर्ड इज, बेटा ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीमोरन, फिगर ऑफ स्पीच के अंदर विरोधाभास अलंकार। ये मैंने तुम्हें पहले नहीं करवाया, इसके लिए बाद में वीडियो बनाऊंगी, लेकिन यहाँ आ गया तो बता रही हूँ मैं, पेपर में ना आ जाए। लेबर्ड इज, लेबर्ड होता है बेटा कोई भी मतलब समथिंग डन विद ग्रेट एफर्ट, बड़ी मेहनत से किसी काम को हम अचीव करते हैं। और ईज होता है बड़ा इजीली, कंफर्टेबली, है ना। तो ये दोनों वर्ड इकट्ठे आते हैं जब अपोजिट मतलब है उसके वर्ड इकट्ठे, तो क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। तो इन दोनों को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि यानी कि इतनी जो अचीवमेंट हमने करी थी, कितनी आसानी से हमारे हाथों से वो खुशियां फिसल गई। नाउ शी इज बीइंग डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, अब पोएटिस क्या कह रही हैं कि अब वो चली गई हैं, नियरली एज मैनी ईयर्स यानी कि लगभग कितने साल हो गए मरे हुए उसको, 12 साल, क्योंकि 12 साल की वो पहले थी। एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी ये उस वक्त की है जब वो 12 साल की थी, और उतने ही साल उसको गए हुए हो गए। मीन्स पोएटिस ने जब ये पोइम लिखी तो लगभग उसकी मदर की डेथ हुए 12 साल हो चुके थे। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसिस, सर्कमस्टांसिस मतलब सिचुएशंस, क्या स्थिति, यानी ऐसी कंडीशन के अंदर देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, ये बड़ी ही एक इमोशनल लाइन है कि अब मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसिस, अब मेरे पास केवल खामोशी के अलावा, जैसे बेटा जब कुछ अनहोनी हो जाती है, परिवार में कोई डेथ हो जाती है, या हम बड़े परेशान हैं, तो हम बोलते हैं कि मतलब मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, इसके लिए मैं क्या कैसे सांत्वना दूं या कैसे इस याद से उभरूं, तो बोले कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। साइलेंस साइलेंसिस, तो ये छोटी सी पोइम है बेटा, बड़ा इमोशन उस पोएटिस ने इसके अंदर उड़ेल दिया। बेटा इसके अंदर बहुत ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच तो नहीं है, एक तो बेटा ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था मैंने बताया ऑक्सीमोरन, और एलिट्रेशन यूज हो रहा है बार बार। देखो यहाँ पर भी स्टूड स्टिल स्माइल, यहाँ क्या हो रहा है, एलिट्रेशन। यहाँ टेरिबल ट्रांजिएंट, यहाँ भी एलिट्रेशन। साइलेंस साइलेंस, यहाँ भी एलिट्रेशन यूज हो रहा है। तो मोस्टली इन्हीं वर्ड्स में से आता है फिगर ऑफ स्पीच। आई थिंक बेटा पोइम तुम्हें क्लियर होगी और शॉर्ट क्वेश्चन मुझे पता तुम सब कर लोगे कि कार्डबोर्ड क्या डिपिक्ट कर रहा था, सिस्टर्स के नेम क्या थे, वो कितनी एज की थी, या कुछ सब कुछ कर लोगे। लेकिन एक क्वेश्चन जो आता है बेटा, बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं, वो है कि इसमें 3 स्टेजेस का कौन से मतलब कैसे वर्णन किया 3 स्टेजेस का। वो है बेटा 3 स्टेजेस, चाइल्डहुड, यूथ एंड ओल्ड एज। अब चाइल्डहुड क्या होता है, मस्ती से भरपूर होता है, हैप्पीनेस होता है, और यूथ एज के अंदर क्या होता है, जैसे हैप्पीनेस के अंदर वो बच्चे जैसे घूमने जा रहे हैं उसकी मदर, उसकी चाइल्ड एज की बात है। फिर वो जब यूथ के अंदर उसको देखती है, हैप्पीनेस मतलब उसको खुश होती है देख के, चेयरफुल होती है। और ओल्ड एज के अंदर क्या हो जाता है, सॉलिट्यूड आ जाता है, या बोले डिजीजेस आ जाती हैं, एंड फाइनली टू कम टू एन एंड। तो ये 3 स्टेजेस का तुम्हें रेफरेंस देना है जब ये क्वेश्चन आए। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले